मैं करण सिंह जम्वाल वार्ड नंबर 11 म्यूनसिपल काउंसलर हूँ। वार्ड नंबर 11 से बिलोंग करता हूँ। आज से लगभग 12 जुलाई को हमने म्यूनसिपल काउंसिल के प्रेसिडेंट श्री नरेश शर्मा और वाइस प्रेसिडेंट रेखा कुमारी के खिलाफ हमारे पार्षदों ने, हमारे लगभग 12 पार्षदों ने नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश किया था। लगभग 10 दिन होने के बावजूद भी ना तो हमें बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ना तो म्यूनसिपल काउंसिल के सीईओ साहब ने कोई नोटिफिकेशन निकाली, तो प्रेसिडेंट साहब के पास 7 डेज का टाइम था। 7 दिन तो उनके भी बीत चुके हैं, उन्होंने तो निकालनी नहीं थी, क्योंकि उनका बिहेवियर, उनका एटीट्यूड, उनका काम करने का तरीका वो सारा का सारा बेकार है। उन्होंने 2.5 साल के अंदर जो कार्य किया वो सारा का सारा अनफिट था। सारे काउंसिलर उनके खिलाफ थे। बार बार हमने पार्टी हाईकमांड से भी रिक्वेस्ट की तो इसको, इनका बिहेवियर ठीक करो, उनका काम करने का तरीका ठीक करो, लेकिन किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। फिर हमने बड़े दुख के साथ सभी काउंसिलर ने मिलकर उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश किया और आज उनका 7 दिन पूरे हो चुके हैं। आज 10वां दिन है। 10 दिन के बावजूद भी कोई नोटिफिकेशन नहीं निकली। कहाँ एडमिनिस्ट्रेशन सोई हुई है? क्या कर रही है एडमिनिस्ट्रेशन? ये एडमिनिस्ट्रेशन का रवैया है। आप बड़ी बड़ी बातें करते हो कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, तो यार ये भ्रष्टाचारी को आप लोग साथ दे रहे हो। जो 2.5 साल के अंदर जो जो कार्य किए हैं इन लोगों ने, उनकी पूरी की पूरी वेरिफिकेशन हम लोग करवाएंगे। एक एक पाई का हिसाब लेंगे। कहाँ दुकानें गई, किसके नाम पर अलॉट हुई, कौन सा ठेका किसके नाम पर गया, ये सारी चीजें जो आने वाले समय के अंदर होंगी। और जे लोग जो काउंसिलर को खरीदने की बातें कर रहे हैं, आप जितना जोर लगाना है लगा लो। जे 12 के 12 काउंसिलर जो है कभी बिकने वाले नहीं हैं। आपने बहुत सारे आरोप इनके ऊपर लगाए, इनके कैरेक्टर को खराब करने की कोशिश की, लेकिन आप लोग जो खुद भ्रष्टाचारी हैं, जो खुद बेईमान हैं, वो हम काउंसिलर को खरीद सकते हैं? आपके अंदर इतनी पावर नहीं है। कोई माई का लाल इतना तैयार नहीं हुआ जो हम काउंसिलर को खरीद सके। आज उनको लेने के देने पड़ रहे हैं। आज मारे हर काउंसिलर के चौराहे पर फिर रहे हैं और उनको हार्स ट्रेडिंग का मौका दे रहे हैं। हम एडमिनिस्ट्रेशन, इस प्रकार की एडमिनिस्ट्रेशन होती है? ये कार्य करने का उनका तरीका है। इसको मैं कंडेम करता हूं, इस एडमिनिस्ट्रेशन को, और वार्न करता हूं, अगर कल तक आपने नोटिफिकेशन नहीं निकाली तो पूरा कठुआ, पूरे 12 के 12 और बाढ़ के लोग जो हैं आपका घेराव करेंगे। इस एडमिनिस्ट्रेशन को वो कभी जीने का अधिकार नहीं देंगे और इनको ऐसी की तैसी कर देंगे। और जो अमेंडमेंट में जो 21 अप्रैल 2021 में जो गवर्नमेंट की तरफ से बाई लॉस नई डायरेक्शन जो आई है, उसमें 7 डेज का टाइम जो है हमारे म्यूनसिपल काउंसिल के प्रेसिडेंट के पास था, लेकिन म्यूनसिपल काउंसिल का सीईओ जो है वो 10 दिन का टाइम दे रहा है। आपने किसने आपको बनाया सीईओ? आपने लॉ पढ़े नहीं है? न्यू अमेंडमेंट जो है उसको पढ़ा नहीं है आपने? किसके लिए आप कुर्सी पर बैठे हो? आप भी भ्रष्टाचारियों का साथ दे रहे हो अभी। लेकिन 12 के 12 काउंसिलर जो है, मैं एक बात फिर से कहना चाहूंगा, आप जितना जोर लगा लो, आप जितने उनके घरों के अंदर फिर लो, लेकिन आपको कोई भी काउंसिलर झुकने वाला नहीं है। और जो भी प्रेसिडेंट बनेगा और वाइस प्रेसिडेंट बनेगा, और इन 12 में से बनेगा, 12 में से वाइस प्रेसिडेंट बनेगा और 12 में से प्रेसिडेंट बनेगा। मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि एडमिनिस्ट्रेशन को यही कहना चाहूंगा कि आप जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन निकालिए, लेकिन आपको भी फिर वरना आपको भी लेने के देने पड़ जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं रविंद्र पठानिया, म्यूनिसिपल काउंसिलर वार्ड नंबर 20 कठुआ। जिस प्रकार से मेरे साथी करण जी ने सारी बात विस्तार पूर्वक आपके सामने रखी है, मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का जो सरकारी तंत्र है वो ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं उसको शय देने की कोशिश करता है। जिस प्रकार से करण सिंह जी ने बताया कि 11 जुलाई को हम 12 काउंसलर्स ने मिलकर यहाँ के प्रधान और उप प्रधान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव जो था वो सौंपा था माननीय डिप्टी कमिश्नर कठुआ और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्यूनिसिपल काउंसिल कठुआ दोनों को। 13 तारीख को एक चिट्ठी निकलती है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्यूनिसिपल काउंसिल कठुआ की ओर से, जिसमें प्रधान को 10 दिन का टाइम दिया जाता है एक स्पेशल मीटिंग कॉल करने का, कि वो स्पेशल मीटिंग कॉल करें और उसमें फ्लो टेस्ट जो है वो किया जाए। और जिस प्रकार से हमने सुना था कि वो 10 दिन बीत जाने के बाद जो है वो डिप्टी कमिश्नर कठुआ या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो मीटिंग कॉल करता है, उसमें फ्लो टेस्ट होता है। लेकिन मैं आपके माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ कठुआ के लोगों को और कठुआ के एडमिनिस्ट्रेशन को भी। 1 अक्टूबर 2020 में
माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर में एक रिट पिटीशन दायर की गई थी जब किसी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव इसी प्रकार से आया था। उस समय गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने जो बाई लॉज बनाए थे, उस बाई लॉज को अगर आप पढ़ें तो उसके पैरा 27 में बिल्कुल क्लियर कहा गया है कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ यदि नो कॉन्फिडेंस मोशन अविश्वास प्रस्ताव आता है तो उसके पास मात्र 7 दिन का समय है उस मीटिंग को बुलाने का, और 7 दिन के अंदर अंदर उसको वो फ्लोर टेस्ट जो है वो करवाकर सारी स्थितियां क्लियर करने की जरूरत है। वो 7 दिन बीत जाने के बाद 3 दिन का समय चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्युनिसिपल काउंसिल कठुआ के पास होता है। मैं बड़े शर्म की बात है और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज लगभग 10 दिन बीत जाने के बाद हमारे साथी लगातार कहते रहे कि हॉर्स ट्रेडिंग जो है वो कहीं ना कहीं करने की कोशिश की जा रही है, काउंसलर्स को धमकाया जा रहा है, काउंसलर्स के घर वालों के साथ लगातार संपर्क साधने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन इससे सीधा सीधा ये निकलता है कि कहीं ना कहीं जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो खुद चाहती है कि इसको लटकाया जाए, जबकि बाई लॉज ये कहते हैं। तो मैं आपके माध्यम से यही अपील करना चाहता हूं कि अभी भी प्रशासन के पास एक मौका है, वो अगर 1 दिन के अंदर अंदर अपनी गलती सुधार ले तो मेरे ख्याल से, नहीं तो उसके लिए कठुआ की आम जनता और इस जम्मू कश्मीर रियासत के तमाम लोगों को जवाब देना भी जो है वो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट के बनाए हुए बाई लॉज के साथ पूरा प्रशासन चलता है, पूरे लोग चलते हैं। और यदि उन बाईलॉज का उल्लंघन गवर्नमेंट और सरकारी तंत्र के लोग, सरकारी तंत्र में बैठे ऑफिसर्स अगर उसका उल्लंघन करते हैं तो इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। इसका मतलब यह है कि वो लोग भी नहीं चाहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन लोगों को मिले, और जो लोग भ्रष्टाचारी हैं वो लगातार भ्रष्टाचार करते रहें। इसी तरह का तंत्र वो चाहते हैं और इसी तरह वो लोगों को अगर इंसाफ देना चाहते हैं तो वो करें। लेकिन आज की जनता बहुत जागरूक है, इसलिए वो समझ जाएं और अपनी गलती का सुधार करते हुए फौरन उसमें जो है वो सुधार करें। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।